मैं 1995 सिविल सर्विसेज निकालने के बाद ही मैं काफ़ी सारे भारत सरकार के पदों पर रहा हूँ। मेरा जो लास्ट असाइनमेंट था वो कमिश्नर था डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्वेंट ही रह जाते तो शायद आज़ाद हिंद फौज नहीं बन पाता। मेरा मूल मकसद नहीं है, मेरा मूल मकसद है एक इफेक्टिव सिटीजन बना। आप सिविल सर्विसेज के आपने कंपटीशन कम्पीट किया, आपने अधिकारी का रूप लेकर काम किया, फिर आप छात्रों से जुड़कर अब छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आपने बहुत करीब से देखी हैं। ऐसे में जो अभी मौजूदा जो मुश्किल आई हुई है वो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए आई हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राइमरी स्कूल में बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें क्या करें? अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूज हैं सर, घबराए हुए हैं, डरे। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई वर्डिक्ट दिया है, पॉजिटिव माइंडसेट से सोच रहे होंगे, तभी उन्होंने बोला है कि विद्यार्थी परीक्षा दे ले, मैं अन्य विकल्प की तलाश कर। बीच में परीक्षा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। भाई बच्चे हैं, तैयारी किए हैं, कन्फ्यूजन में तो हर आदमी एग्जाम लिखता है। विद्यार्थी के साथ एक कौन सा है कि एकदम छुई मुई। बिल्कुल मीडिया में मैं जिस तरीके से चल रहा है कि सरकार ने ऐसा कर दिया। ये वैकेंसी आई थी, मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, गलती हो गई, डिस्क्लेमर डाल देना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है? ये बिना मतलब का बयानबाजी जो चालू हो जाता है ना बच्चों का, विद्यार्थी नेताओं का, इसका मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बेटे आप पढ़ो। आप एज ए स्टूडेंट खुद को रख कर देखिए तो का लेवल बढ़ रहा है, बीपीएससी का लेवल बढ़ते बढ़ते यूपीएससी लेवल तक पहुंच रहा है। 6 से 8 की वैकेंसी नहीं आई है। खुद कोचिंग चला रहे हैं और साथ ही साथ गंगा घाट पर वो निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं, निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीएड अभ्यर्थियों की संशय और ज़्यादा बढ़ गई जब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जिस तरह से बातें सामने आई, वो जो उम्मीदें थी, देखा जाए तो एक तरह से उस पर पानी फिरता हुआ दिखा बीएड अभ्यर्थियों को। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अशोका सिविल सर्विसेज के डायरेक्टर अरुण सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप खुद एक सिविल सर्विसेज के अधिकारी रह चुके हैं और आपने अपनी नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहला तो मेरा सवाल होगा कि क्या आपके दिल में आया सर, क्यों आपने ऐसा किया? देखिए, जहाँ तक मेरे बारे में है कि मैं 1995 सिविल सर्विसेज निकालने के बाद ही मैं काफ़ी सारे भारत सरकार के पदों पर रहा हूँ। मेरा जो लास्ट असाइनमेंट था वो कमिश्नर था डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, रक्षा मंत्रालय वगैरह में रहते हुए मैं दिल्ली में काफ़ी लंबे टाइम। विजिलेंस का तो बहुत धौंस भी होता है सर, उसके बाद आपने ऐसी नौकरी को ऐसे समय में छोड़ा? धौंस की बात नहीं है, 22 साल की नौकरी मेरी हो चुकी थी और मैं बचपन से, मैं शुरू से ही चाहता था कि समाज के लिए ऐसे उपयोगी कार्य करूं जो मेरे मनों के अनुकूल हो, अपने हिसाब से हो, मन माफिक हो। और हमारे परिवार के बारे में शायद दर्शक या आप जानते होंगे कि मेरी वाइफ ऋतु जायसवाल है, तो हम लोग सामाजिक उद्देश्य के लिए ज़्यादा समर्पित हैं और हम शैक्षणिक क्षेत्र में करना चाहते थे, वो सामाजिक कार्यों में करना चाहती थी। तो हम दोनों ने अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, वो सामाजिक में कर रही है, मैं शैक्षणिक में कर रहा हूँ। तो एक स्वतंत्रता हम लोग को मिली और सब, चूँकि हमने जॉब किया, वीआरएस लिया, पेंशन मिल रहा है, तो एक जीवन में सभी कुछ नौकरी नहीं होती है, जीवन में कुछ और भी असूल होते हैं। अगर मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि अगर सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्वेंट ही रह जाते तो शायद आज़ाद हिंद फौज नहीं बन पाता। अरविंदो घोष सिविल सर्वेंट में चले गए होते तो भारत की आज़ादी को एक नया दिशा नहीं मिल पाता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं होते तो इंडियन कांग्रेस इस स्थिति में नहीं आ पाती। खुद महात्मा गांधी अगर बैरिस्टर रह जाते तो आज फादर ऑफ नेशन नहीं होते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो बन जाऊँगा, लेकिन मेरी ओर से प्रयास करने में क्या कमी है, एक दिया जलाने में क्या कमी है, तो मैं अपनी ओर से एक दिया जला रहा हूँ, देखता हूँ प्रकाश कहाँ दूर दूर तक जाती है। ये जो एक सामाजिक उद्देश्य है, इसी कारण मैं गंगा घाट पे हूँ। विगत 1.5 साल से हूँ गंगा घाट पे। सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्था बन गई है गंगा घाट और मुझे बड़ी खुशी है कि देश के सभी मीडिया ने इसको कवरेज किया है। बिहार की मीडिया थोड़ा पीछे है और आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं। बिहार के थोड़े कम आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग जितना समझेंगे उतना आए हैं। और लेकिन हाँ, ये है कि प्रचार प्रसार हुआ है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिला है, पीसीएस में रिजल्ट मिला है, यूपीएससी में रिजल्ट मिला है, 67th का रिजल्ट आया है।
काफ़ी बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजर बने हैं, काफ़ी लोग जो है ऑडिटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तो बहुत रिजल्ट CDPO निकले वहाँ से, तो काफ़ी रिजल्ट हमारे पास है। तो ये हमारा उद्देश्य लगता है कि थोड़ा पूरा हो रहा है। रिजल्ट देना मेरा मूल मकसद नहीं है, मेरा मूल मकसद है कि इफ़ेक्टिव सिटीजन बनाना। हाँ, जब हम उसके नौकरी के लिए तैयार करवा देते हैं तो वो एक बड़े प्रभावशाली नागरिक भी बनते हैं। सर, हम आपसे अभी जो सवाल करेंगे वो ये कि आप सिविल सर्विसेज के आपने कंपटीशन कम्पीट किया, आपने अधिकारी का रूप लेकर काम किया, फिर आप छात्रों से जुड़कर अब छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आपने बहुत करीब से देखी हैं। ऐसे में जो अभी मौजूदा जो मुश्किल आई हुई है वो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए आई हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राइमरी स्कूल में बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे में सर, जो बीपीएससी की शिक्षक बहाली निकली हुई है, उसके लिए अब वो लोग बीपीएससी के हिसाब से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, मगर रिज़ल्ट का क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी तो रिज़ल्ट तो कहीं ना कहीं ये अड़ंगा दिख रहा है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें क्या करें? अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूज हैं सर, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। देखिए, आप अभ्यर्थी की नज़र से देख रहे हैं, एक बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी नज़र से भी दुनिया को देखिए। वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो जुडिशरी नहीं हो। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई वर्डिक्ट दिया है तब हमारे पास लीगल रेमेडी ही है, और वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोच रहे होंगे, तभी उन्होंने बोला है कि विद्यार्थी परीक्षा दे ले, मैं अन्य विकल्प की तलाश करता हूँ। क्योंकि अन्य विकल्प को तलाश करने के लिए, मान लिया आप रिव्यू पिटिशन में जाते हैं, टाइम तो लगेगा। आपके सामने एक और विकल्प है कि आप नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स जो, उनसे आप पूछेंगे उनका क्या व्यू पॉइंट होता है। आपके सामने एडवोकेट जनरल का व्यू पॉइंट लेना होगा, स्टैंडिंग काउंसिल का व्यू पॉइंट लेना होगा। इस बीच में परीक्षा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं था। भाई, बच्चे हैं, तैयारी किए हैं, विथ देयर बेस्ट इंटेंट इन देयर माइंड। तो मतलब बढ़ाना नहीं चाहिए था जो कर रहे हैं वो, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर बढ़ा दिया जाता तो इस बीच में ये बातें होती, क्योंकि कन्फ्यूजन में एग्ज़ाम देना कि हम एग्ज़ाम तो दे रहे हैं, रिज़ल्ट पता नहीं रोक लग जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ। क्या मैंने जब IAS एग्ज़ाम निकाला या मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाला मैं, तो क्या मैं बड़ा सर्टेन होकर एग्ज़ाम निकाला? कन्फ्यूजन में तो हर आदमी एग्ज़ाम लिखता है। तो ये विद्यार्थी के साथ एक कौन सा है कि एकदम छुई मुई हो गए हैं कि कन्फ्यूजन आपको बहुत हो जाता है। अरे भाई, आप तैयारी कर चुके हैं, आप बैठिए एग्ज़ाम में, और आपके लिए आपकी सरकार खड़ी है। वो बेचारे सोच तो रहे हैं कि भाई जो होगा बेस्ट तो किया जाएगा। अगर मान लिया कि उनको प्राइमरी में ही होना होगा, एलिजिबिलिटी होगा, क्योंकि आपने फॉर्म तो भरा ही है, तो वही मिलेगा। नहीं तो जो कोर्ट बोलेगा, कोर्ट के शराखों पर वो किया जाएगा। तो मतलब इंटेंट देखिए आप बिल्कुल मीडिया में मैं जिस तरीके से चल रहा है कि सरकार ने ऐसा कर दिया। अरे आप सरकार बन के तो देखिए, आपको समझ में आएगा कि उनकी कितनी व्यवस्था होती है। सर, जब ये वैकेंसी आई थी, मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ऐसे स्थिति में क्या बीपीएससी को नहीं चाहिए थे या एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जब वैकेंसी आई थी तो ये बात उसमें मेंशन कर दिया जाता? देखिए, एक बात करिए, मामले तो चलते रहते हैं। पीटी का 3 क्वेश्चन विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यूपीएससी रिजल्ट निकालता है। ये आपको करना पड़ता है। आप टाइम लैग नहीं कर सकते, किसी का समय बर्बाद नहीं कर सकते। कोर्ट बाद में जो निर्णय देगा वो बात की बात है। आप एग्ज़ाम दरकिनार बढ़ाते क्यों चले जाएंगे? क्यों आप परेशान होंगे? आपका इंटेंट ये है कि विद्यार्थियों के हक में अच्छा हो, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट जो बोलेगी वही तो करना होगा। तो भाई, आप एक IAS की विडंबना को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जनता को, बच्चों को समझना चाहिए। कल तुम अधिकारी बनोगे, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम्हारा इंटेंट ये होना चाहिए कि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं पब्लिक की सर्विस के लिए खड़ा हूँ, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय होगा करेंगे। एग्ज़ाम अब बढ़ाने का क्या मतलब है? जब कोई गया था मामला मान लिया कोर्ट में, तो ठीक है, गया था, अब उसको मैं लिख के डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट डिसीजन, अगर मैं नीचे एक लाइन लिख भी दूँ, चलिए गलती हो गई, डिस्क्लेमर डाल देना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है? क्या डिस्क्लेमर नहीं डाले रहते हैं? हर रिजल्ट आता है मेंस का, लिखा है डिपेंडिंग ऑन द दिस वन अप टू दिस केस। एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर इंटरव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बिना मतलब का बयानबाजी जो चालू हो जाता है ना, बच्चों का, विद्यार्थी नेताओं का, इसका मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बेटे आप पढ़ो,
पढ़ो, एग्ज़ाम लिखो, फल की चिंता मत करो। गीता में कृष्ण भगवान कहे हैं फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करो, कर्म के बाद चिंता मत करो। ठीक है होगा। मैंने भी एग्ज़ाम लिखा। तो सर आप एक खुद अधिकारी रहे हैं, ऐसा तो नहीं सर कि आप उस नज़रिए से ही सिर्फ अधिकारी से अधिकारी की बात को सही ठहरा रहे हैं, या फिर आप बच्चों की तरफ से अगर आप एज ए स्टूडेंट खुद को रख कर देखिए तो? मैं ऐसे स्टूडेंट ही देख रहा हूँ। मैं उनकी जगह स्टूडेंट रहूँगा तो मैं बिल्कुल कहूँगा परीक्षा लो भाई। टाइम अगर 30 जून पीटी का है, कोर्ट केस होने दो, तुम 30 जून का परीक्षा ले लो भाई। मेरा परीक्षा का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का डिसीजन आएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा, बिखेर लो। जो कोर्ट बोलेगा वो तो आपको मानना पड़ेगा। हमारा प्रयास रहेगा कोर्ट में फिर रिव्यू पिटिशन को, इसमें टाइम लगता है, तो हम अपनी ओर से तो प्रयास करेंगे ना। तो बड़ा अच्छा कि कोर्ट ने बोल दिया अब हम परीक्षा उरीक्षा न लेंगे, चाहे जो हो भाई, कुछ भी बोलो, कोर्ट ने बोल दिया। ये तो एक तरह से भागने वाली बात हो जाएगी। तो ये सही कर रही है सरकार। आप एक चीज़ देखिए, कम से कम मैं कायल हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कभी आप कि इसी एग्ज़ाम में बीपीएससी में क्वेश्चन आउट होते रहे हैं, और विगत 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम बड़े अच्छे ढंग से लिए जा रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, बीपीएससी का लेवल बढ़ते बढ़ते यूपीएससी लेवल तक पहुँच रहा है। बिहार बहुत प्रगति कर रहा है। खासकर ये शिक्षा का, एजुकेशन का जो माहौल 2 साल में और अभी अंतर आ गया है, पॉजिटिविटी आई है। ये पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी बात है। वी मस्ट कोऑपरेट देम सो दैट की और पॉजिटिविटी। तो सर एक बात और है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल 1 to 5 के लिए नहीं है, 6 से 8 की वैकेंसी नहीं आई है। तो ये भी लोग मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी को, या मतलब बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट को, बीपीएससी तो फिलहाल इसके लिए एजेंसी की का एक तरह से काम कर रही है, सिर्फ परीक्षा लेना उसका काम है, लेकिन 6 से 8 की वैकेंसी आनी चाहिए ताकि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनका रुझान उस तरफ भी हो सके, वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। बिल्कुल, इस एक सही बात दिखने में तो समझ में आ रही है कि ये सही डिमांड है, और इस डिमांड के लिए बिहार सरकार को तत्परता से एक विकल्प की तलाश करनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज तो है भी नहीं। तो ये तो अच्छा डिमांड है, और इसके बारे में सरकार को भी पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो अरुण सर ने सीधे तौर से कहा वो खुद सिविल सर्विसेज के अधिकारी रहे, उससे पहले उन्होंने बीपीएससी भी कम्पीट किया और बीपीएससी में उनका बढ़िया रैंक था, यूपीएससी कम्पीट किया, मगर इन सारी कामयाबियों के बाद उन्होंने फिर लगभग 20 साल से ऊपर की नौकरी की, और उसके बाद ये फैसला लिया कि वो बतौर अधिकारी नहीं बल्कि बतौर शिक्षक अधिकारियों को पैदा करेंगे, वो शिक्षा देंगे। वो खुद कोचिंग चला रहे हैं और साथ ही साथ गंगा घाट पर वो निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं, निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। वहाँ से भी कई अभ्यर्थी ने कम्पीट किया है, कामयाबी हासिल की है। ऐसे में उनका कहना है कि अभ्यर्थी जो बीएड के हैं वो परीक्षा दें, परीक्षा पर फोकस हों, और वो इस बात की चिंता ना करें कि परीक्षा देने के बाद क्या होगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो कामयाबी किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।